नमस्कार दोस्तों। एक कहानी का टाइटल है दुखती रफ्तार। जी दोस्तों, आपने अभी तक देखा होगा बिट्टू की रफ्तार बड़ी तेज थी। 15 साल से ज़्यादा हो गया। वो कहते हैं ना, वक्त कभी साथ चलता है तो कभी अचानक ही करवट बदल देता है, और बिट्टू की जिंदगी में यही होने वाला है। 15 साल हो गए उसको उस छोटे से गांव से निकले हुए। अब बिट्टू का सिर्फ मुंबई ही नहीं, अमेरिका, सिंगापुर, थाईलैंड तक फैल चुका है। बड़ा सा बिजनेस है। उसकी ज़िंदगी में प्यार भी था, तो प्यारे बच्चे भी है, और क्या कामयाबी के झंडे गाड़े हुए। लेकिन एक सच ये भी था कि जिंदगी की रफ्तार जितनी तेज, गलती की कीमत उतनी ही भारी। जिंदगी की इस रफ्तार में बिट्टू ने न आओ देखा न ताओ, लोन पे लोन लेते गया। नई नई डील, नई ऑफिस, धीरे धीरे बाजार और बैंक से कर्ज उसके कंधों पे चढ़ते जा रहा था। तभी उसके भाई लोग आते हैं। एक दिल्ली में सेटल हुआ है, एक कलकत्ता में सेटल हुआ है। दोनों आते हैं और इसके ऑफिस में आके एक प्रपोजल रखते हैं कि एक सरकारी प्रोजेक्ट आया है माइनिंग का, सामान मंगवा। ये सामान अपने को मिलेगा जापान से, और तेरा तो सब जगह ऑफिस है, बिजनेस है, तो जापान से सामान मंगा। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और तो सामान मंगाएगा, इसमें कम से कम 40% मार्जिन है। तो ये 40% में सामान मंगवा के माइनिंग तक पहुंचाने की जवाबदारी तुम्हारी, माइनिंग में अप्रूव करा के वहां से पेमेंट निकालने की जवाबदारी हमारी। बिट्टू बड़ा खुश हो जाता है, हाथों हाथ ऑर्डर देता है और ये निकल पड़ता है अपनी वही जगह पे जहाँ सबसे पहले दिन आके रुका था, मरीन ड्राइव। क्योंकि यहीं से उसकी तरक्की हुई थी। पहले दिन यहीं बैठ के जो सपने देखे थे, आज वो वापस वहीं जाने की सोच रहा था, और जा रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट कुछ समय वहाँ बिताऊं। यही जगह थी जहाँ से मैंने सपने देखे थे और मेरे सपनों की उड़ान शुरू हुई थी। और यही सब मार्केट में देखते हुए, क्योंकि पहले दिन इसी मार्केट में घुमा था वो, और पहुंच जाता है मरीन ड्राइव। यहाँ से वो घर में फ़ोन लगाता है कि मुझे आज सिंगापुर निकलना है, तो ड्राइवर को भेज रहा हूँ, तो मेरा बैग वगैरह उसके हाथ एयरपोर्ट भिजवा दो, मैं यहीं से टैक्सी लेके एयरपोर्ट पहुँचाऊँगा। तो मुझे तत्काल निकलना है। बड़ा ऑर्डर मिला है 100 करोड़ का, तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। और मार्केट से ऑर्डर बुकिंग के लिए जितने भी पैसे लगने थे मार्केट से उठा लिए उसने, और इसका एक क्रेडिट बन गया था। 15 साल से मार्केट में था, इतना बड़ा बिजनेस, और मार्केट के लिए भी उसने बहुत कुछ किया है। मार्केट के डेवलपमेंट के लिए, मार्केट के लोगों के लिए, तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट मार्केट में इसका बन गया था। एक नाम बन गया था, एक बड़ा बिजनेसमैन है, और ये जहाँ हाथ रख के वहाँ से पैसा निकाल सकता था। उसने मार्केट से कम उठाया 60 करोड़। बिजनेसमैन था, और ये पहुँचता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से उसने सारे जगह में फ़ोन घुमाना शुरू किया कि कहीं कहीं कुछ माल पड़ा हो तो इंडिया इंपोर्ट कर दे अपनी ऑफिसों में, क्योंकि उतना पैसा उसका अभी फ़िलहाल बच जाएगा। मार्केट से उसने 60 करोड़ तो उठा लिया, और ये निकल पड़ता है
सिंगापुर के लिए। चेक इन हो गया, बोर्डिंग हो गया, फ्लाइट में एंटर कर रहा है। अब तो ये समझ लो कि उसने दिमाग में ये लगा लिया कि अब तो मैंने दुनिया तो क्या, अब तो चांद भी मुट्ठी में कर लिया। क्योंकि उसके लिए 100 करोड़ बड़ी रकम नहीं थी, पर एक बड़ा ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर इतना बड़ा, और उसमें भी भाई लोग ने अपने परसेंटेज 15% रखे थे, बाकी का सब इसका था, जो प्रॉफिट 40 करोड़ मिलना था वो। और इसके पीछे भाई लोग ने सपना ये दिखाया था कि ये तो एक ट्रायल ऑर्डर है, इसके पीछे पूरी माइनिंग, जितनी भी माइनिंग रहेगी उस कंपनी की, वो सारा ऑर्डर, मतलब रेट कॉन्ट्रैक्ट टाइप का, 5 साल 10 साल तक का तुमको ही करना है। मतलब ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का उसको डील दिख रही थी ये 100 करोड़ के ट्रायल ऑर्डर के पीछे। तो स्वाभाविक है कि इतना बड़ा ऑर्डर मिले तो ये फ्लाइट टेक ऑफ होती, वैसे ही उसके सपने और तेज़ी से टेक ऑफ होने शुरू हो जाते हैं। बहुत कुछ दिमाग में चलता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी की रफ्तार और तेज़ी से बढ़ी, जेट इंजन की तरह पहुंच गया सिंगापुर। सिंगापुर में अपना सब कामकाज निपटाता है, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करती है। जापान से 2-3 दिन बाद माल भी निकल जाता है, तो वहीं जैसे पिछली बिजली चमक रही, वैसे उसकी ज़िंदगी में बिजली चमकी। एक फ़ोन कॉल आता है, ऑर्डर कैंसिल हो गया। जी हाँ, ऑर्डर कैंसिल हो गया। इसके 1000 करोड़ के सपने डूब गए। इसकी रफ्तार डूबती नजर आ रही थी कि मेरी रफ्तार तो डूबने लगी। अब क्या करें? बिट्टू की जिंदगी तो एक गहरे अंधेरे मोड़ में प्रवेश कर चुकी थी। दोस्तों, यहाँ एक बात यह है भी है कि रफ्तार के नशे में लोग आगे पीछे देखना तो दूर, अपने साथ कौन चल रहा है या अपने साथ क्या हो रहा है वो भी देखना गलतियों में कर देते हैं। वो देख ही नहीं पाता है क्योंकि उनकी नज़र ऊपर होती है और उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब तो हमारे हाथ मुट्ठी में सब चीज़ें। और वही पल जो घमंड आ जाता है ना दिमाग में, दिलो दिमाग में, वो घमंडी उनको ले डूबता है। पर ये तो बिट्टू है, कुछ ना कुछ तो बैकअप याद है। पिछले 1-2 एपिसोड के पहले के एपिसोड में मैंने बताया था, जब ये यूएस उतरता है अपनी वाइफ के साथ, जब वाइफ प्रेग्नेंट थी तभी उसको एक कॉल आया था और उस समय खतरे की घंटी बजी थी, मैंने बताया था। अब पीछे के एपिसोड जाके देखना, मैंने बताया था उसमें कि खतरे की घंटी यूएस के एयरपोर्ट पे उतरते ही बजी थी। वो बात थी 15 साल पुरानी और ये जो पल आने वाला था 15 साल पहले इसने भांप लिया था कि पल आने वाला है। ऐसे ही इतना बड़ा साम्राज्य थोड़ी खड़ा किया था बिट्टू ने, किसी के हेल्प लिए बिना अपने आप अपने बलबूते पे खड़ा हुआ था। तो रियल हीरो था ये तो, और रियल हीरो है अभी भी। जो इंसान 15 साल पहले यदि आने वाला तूफान भांप लेना तो उससे बड़ा चकोर और समझदार इंसान कोई नहीं हो सकता है। पर अभी तो तूफान
आ रहा है और आ चुका है। अब इसके दिमाग में बहुत तेजी से, जितनी रफ्तार से ही अपना कैरियर बना था उससे दुगना तेजी से उसका दिमाग चल रहा था अभी। अब आगे क्या होने वाला है? क्या ये सब एक गलती थी? क्या भाइयों ने इसको फंसाया था कि इसने भाइयों को फंसाया? देखते आने वाले एपिसोड में क्या होता है। अब बिट्टू क्या करने वाला है? मुंबई पहुंचने वाला था, क्या भाइयों पे केस करेगा? क्या भाई लोग इस पे केस करेंगे? क्या मार्केट वाले जिसने कर्जे दिए थे इनको, बिट्टू भाई को, तो वो लोग केस करेंगे? कैसे निपटेगा इससे, कैसे बाहर निकलेगा? देखते आने वाले एपिसोड में। और दोस्तों, अब आने वाले एपिसोड म्यूजिकल स्टोरी बनेगी, कुछ गाने भी ऐड होंगे। आप बने रहें मेरे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और कमेंट, आपका एक हेलो या गुड या नाइस, ऐसे इतना कमेंट भी मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल हो जाएगा। आप कमेंट जरूर कीजिए। और आपने अभी तक जो प्यार और स्नेह और सपोर्ट दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। चांदनी रात में तुमसे बातें हो रही, तेरी मुस्कुराहट में मेरी दुनिया खिल रही। पल पल दिल के पास बस तुम ही तुम हो, आँखों में जो सपने वो सब तुमसे गम हो। तेरा प्यार मेरा जुनून, राहों में चलते हर मोड़ पे तू ही तू। दिल के इस सफर में बन जा तू रोशनी, हमेशा साथ रहना मेरी जिंदगी। सपनों की गलियों में हम दोनों साथ चले, तेरी खुशबू से मेरी सुबह नई कहानी ले आए। हाथों में हाथ तेरा, दिल से दिल जुदा। इश्क के बंधन में कभी ना हो कोई फंसा। क्या कहूँ मैं, तू मेरी हर सांस है। इस दिल के नगर में